आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। davos में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय मईशत के चर्चे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव आज मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई मईशत पर पेश करेंगे भारत का नुक्ता नजर। स्पेन के वजीर खारजा जोस मैनुअल अल्वारेज का भारत का 2 रोज़ा दौरा। सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से करेंगे मुलाकात। जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त व इलेक्शन कमीशन आज से नई दिल्ली में करेगा अब तक की सबसे बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे करेंगे शिरकत। बीजेपी के सदर का ओहदा संभालते ही इंतखाबी मोड में आए नितिन नवीन। कई रियासतों में इंतखाबी इंचार्जों का किया तकर्रुर। खेलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से। नागपुर में पहला मैच। वर्ल्ड कप से कबल सूर्य कुमार यादव की क़यादत में टीम का बड़ा इम्तिहान। खबरें अब तफसील से। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास जारी है। इजलास का आज तीसरा दिन है, जहां क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है के मौजू पर एक कलीदी पैनल का आज इनेकाद किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव और कली पुरी इस पैनल में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पैनल में आलमी और भारतीय मईशत के माहिरीन और सिनत के रहनुमा भी शामिल होंगे। पैनल में इकिया के CEO हरेरा, भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ और अन्य काफ़ी भी शामिल होंगी। पैनल में भारत की इक़्तिसादी तरक्की, आलमी तिजारत में उसके किरदार, सरमायाकारी के मौक़े, टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत के ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इस बात पर भी गौर करेगा कि कौन सी पॉलिसियों और हिकमत अमली भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने में मदद दे सकती है। और स्पेनी वजीर खारजा जोस मैनुअल अल्वारेज भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। स्पेनी वजीर खारजा अल्वारेज का भारत का ये दौरा कई लिहाज से काफ़ी अहम है। इस दौरे के दौरान फ़रीक़ैन दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज से उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हरिद्वार और ऋषिकेश में मुनक़िद कई अहम मजहबी और समाजी तक़रीबात में शिरकत भी करेंगे। ये दौरा रियासत के लिए ख़ास समझा जा रहा है क्योंकि इसमें सेहत, रूहानियत और सक़ाफ़ती विरसे से मुतालिक प्रोग्राम शामिल हैं। वज़ीर दाखिला आज स्वर्गाश्रम में गीता भवन जाएंगे, जहां वो गीता प्रेस के जरिए शाये माहाना मैगजीन कल्याण के 100 साला शुमारे के इजरा की तकरीब से खिताब करेंगे। 22 जनवरी को अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो पतंजलि योगपीठ पर वाक़े महर्षि दयानंद गांव में पतंजलि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद वो हरिद्वार में गायत्री तीर्थ शांति कुंज जाएंगे, जहां वो अखंड ज्योति का दौरा करेंगे और गायत्री परिवार के अराकीन से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद वज़ीर दाखिला हरिद्वार के बैरागी जजीरे में मुनक़िद एक अहम तकरीब में शिरकत करेंगे। इस सदी तकरीबात 2026 में भारत और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत की उम्मीद की जा रही है। मगरबी बंगाल में आशा कारकुनों ने ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। वो अपनी कम अज़ कम उजरत में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। आशा कारकुनों ने अब हेल्थ बिल्डिंग के सामने एहतजाज करने की कॉल दी है, जिससे मगरबी बंगाल पुलिस को हेल्थ बिल्डिंग के आसपास सिक्योरिटी सख्त करने का इशारा दिया गया है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रियासत की मुख्तलिफ अजला में पुलिस आशा कारकुनों को कोलकाता में दाखिल होने से रोक रही है। ये भी इल्ज़ाम है कि पुलिस आशा वर्करों को रेलवे स्टेशनों पर रोक रही है। और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आशा कारकुनों को स्वास्थ्य भवन में दाखिल होने से रोकने और स्वास्थ्य भवन को किले में तब्दील करने पर बंगाल पुलिस की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने स्वास्थ्य भवन के बाहर पुलिस की सख्त रुकावटों का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और लिखा है कि आशा कारकुनान तनख्वाह में इजाफे जैसे मुतालबात के लिए स्वास्थ्य भवन में मुहिम चला रहे हैं। खौफजदा वज़ीर सेहत की हिफाजत के लिए पुलिस की वज़ीर यानी वज़ीर आला आगे आई हैं। ममता की पुलिस आशा बहनों और दीदियों को रोकने के लिए लोहे की दीवार बना रही है।
और इस बीच गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में बढ़ते हुए तशद्दुद पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। गवर्नर ने इंटेलिजेंस निज़ाम को मजबूत बनाने, मरकज़ी और रियासती एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और हसास इलाकों में सख्त निगरानी पर जोर दिया है। बैनुल-अक़वामी सरहद की हसासियत के पेश नज़र मुश्तरका इंटेलिजेंस जमा करने और फ़ाल गश्त की सिफारिश की गई है। उन्होंने इश्ताल अंगेज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। एतमाद पैदा करने के लिए कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत ज़रूरी है। गवर्नर ने मदद के लिए कॉल्स का फौरी जवाब देने, भीड़ पर काबू पाने के दौरान तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी को कम करने के लिए मकामी रहनुमाओं के साथ हम आहंगी पैदा करने का भी मशवरा दिया। मगरबी बंगाल में सिर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई हिदायत ने रियासती इलेक्शन कमीशन के काम का दायरा वसी कर दिया है। इसकी वजह यह है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर अदालत के हुक्म के बाद अब समाअत के लिए बुलाए जाने वाले वोटरों की तादाद 9.4 मिलियन से बढ़कर 13.6 मिलियन हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब स्पेलिंग की मामूली गलतियों वाले वोटरों को समाअत के नोटिस भेजे जाएंगे। इसकी वजह से समाअत का अमल जो पहले 7 फरवरी तक मुकम्मल होना था, अब फरवरी के तीसरे हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। नतीजे के तौर पर हतमी वोटर लिस्ट की इशाअत जो असल में 14 फरवरी को मुकर्रर थी, अब फरवरी के आखिर तक मुतवक्किल है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट 2026 का इनेकाद 21 से 23 जनवरी तक किया जाएगा। ये 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट और आइडिया की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़्क़िद की जाएगी। भारत को 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट की सदारत मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 21 से 23 जनवरी तक 3 दिनों तक इंतखाबी इंतजाम और जमहूरियत के शोबे में भारत की मेजबानी में अब तक की सबसे बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। 45 election management bodies have confirmed, but overall our participation will include many foreign missions. So we expect around 40 other foreign missions, to join. So in all, about 85 countries will participate in the international conference. And through different programs, like we said, plenary sessions, we said thematic session, these election management bodies will also have bilateral meetings, exchanging and exploring possibility. भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में 70 से ज़्यादा ममालिक के तकरीबन 100 नुमाइंदे, तकरीबन 42 इंतखाबी इंतजामी इदारे शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही सेशन, EMB लीडर्स प्लेनरी, EMB वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स, ECI नेट का आगाज़ और आलमी इंतखाबी मसाइल, बैनुल-अक़वामी इंतखाबी मेयारात, बेहतरीन तौर तरीक़ों और इख्तियारात पर मौज़ूआती सेशन मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसके तहत 40 से ज़्यादा दोतरफ़ा मीटिंग्स और 36 ब्रेकआउट सेशन की तजवीज़ है। इस तकरीब में भारत की मुतनव्वो इंतखाबात और राय दहिंदगार पर एक नुमाइश और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म इंडिया डिसाइड्स भी दिखाई जाएंगी। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मुसाफिरों की जानिब से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला है। ख्याल है कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया था। कामाख्या और हावड़ा के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तमाम सीटें टिकट बुकिंग शुरू होने के चंद घंटों के अंदर ही भर दी गई। ट्रेन अपना पहला तिजारती सफ़र 22 जनवरी 2026 को कामाख्या से और 23 जनवरी को हावड़ा से शुरू करेगी। टिकट की बुकिंग जो 19 जनवरी को सुबह 8 बजे शुरू हुई, 24 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वज़ारत रेलवे ने कहा है कि ये रद्द-ए-अमल तेज़, महफूज और रात के आरामदेह सफ़र में मुसाफिरों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। मज़ीद बरा ये सर्विस शमाल मशरक़ी और मशरक़ी भारत के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाएगी और मुसाफिरों को जदीद सहूलियात के साथ आलमी म्यार का सफ़री तजर्बा भी फराहम करेगी। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने का भी ऐलान किया है। इनमें कामाख्या, रोहतक, हावड़ा, आनंद विहार टर्मिनल, बेंगलुरु, अलीपुर द्वार, मुंबई और गोमती नगर, डिब्रूगढ़ जैसी रूट्स शामिल हैं।
बीजेपी ने मुख्तलिफ रियासतों में आइंदा असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के नए कौमी सदर नितिन नबीन ने कई अहम शख्सियात को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बीजेपी सदर ने केरला असेंबली इंतखाबात, बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात, तेलंगाना शहरी इंतखाबात और चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात के लिए इंचार्ज और शरीक इंचार्जों का तकर्रुर किया है। कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को केरला का इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है और मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे को शरीक इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इसी तरह आइंदा ग्रेटर बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए बीजेपी के साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव को इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा राजस्थान रियासती बीजेपी के साबिक सदर सतीश पुनिया और महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के पार्टी रुकन संजय उपाध्याय को शरीक इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बीजेपी सदर ने कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात के लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है। आशीष शेलार को तेलंगाना नगर पालिका और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। साबिक मरकजी वजीर और बिहार हुकूमत के वजीर ज़राअत रामकृपाल यादव ने डीडी न्यूज़ के साथ एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसमें एक आम कारकुन कौमी सदर बन सकता है, वरना इलाकाई पार्टियों में अपने ख़ानदानी रिश्तों से अलग होने की ताकत नहीं है। हमारे सीनियर नामानिगार राजेश राज ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में रामकृपाल यादव से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पर। रामकृपाल बाबू, कैसे देखते हैं 45 साल की बीजेपी और 45 साल का युवा अध्यक्ष, क्या रीजनल पार्टियों में ये संभव है? देखिए, सबसे पहले तो नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं उनको शुभकामना और बधाई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो अपने अध्यक्ष का चुनाव मेरिट पर करता है, क्षमता पर करता है, और वो क्षमता मेरिट सब दिखा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी में, और अपने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 लाख नौजवानों को, वैसे नौजवानों को पार्टी से जोड़ेंगे जो किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते हैं, उसकी जो एक कड़ी है वो नितिन नवीन से जुड़ती है और एक बड़ा संदेश युवाओं में जा रहा है कि नितिन नवीन जब हो सकते हैं तो अगली बारी हमारी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच बड़ी सोच है। उन्होंने कहा कि 1 लाख वैसे नौजवानों को हम निकालेंगे, दायित्व देंगे, बढ़ाएंगे, जिनका परिवार दूर दूर तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो। यह आने वाले दिनों में एक संकेत ये भी है कि देश में युवाओं का रुझान कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो। कैमरामैन अजित के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति प्लेटफॉर्म ने उन मंसूबों को एक नई समत दी है जो बरसों से रुके हुए थे। बिहार का पटना गंगा रोड और रेल ब्रिज जेपी सेतु उसकी एक ताकतवर मिसाल है जो शुमाली और जनूबी बिहार को जोड़ता है और तरक्की की रफ्तार को तेज करता है। देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस और बरवक्त निफाज के प्लेटफॉर्म ने उन मंसूबों को नई तहरीक दी है जो बरसों से फाइलों, अमल और ज़मीनी सतह की रुकावटों में फंसे हुए थे। बिहार में इसकी सबसे ताकतवर मिसाल पटना गंगा रेल कम रोड पुल है, जिसे आज लोग एहतराम से जेपी सेतु कहते हैं। यह मंसूबा न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक कारनामा है बल्कि तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के जरिए मौसर निवास की जिंदा मिसाल भी है। इस शानदार मंसूबे को 2001 में मंजूर किया गया था और इसकी तामीर 2002 में शुरू हुई थी, लेकिन ज़मीन के हुसूल, मुआवजे की अदायगियों और इंतज़ामी मंजूरियों से मुतालिक पेचीदगियों की वजह से काम जल्द ही रुक गया। ये मंसूबा तकरीबन 13 साल तक तात्तुल का शिकार रहा और 2015 तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी।
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रोजेक्ट को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। आला सतही जायज़ों, वाज़े हिदायत और मरकज़ी रियासती तालमेल के बाद रुकावटों को एक एक करके हटा दिया गया और इसके नतीजे में इस मंसूबे ने रफ्तार पकड़ ली और ये तारीखी पुल 4 मार्च 2022 को मुकम्मल हो गया। तकरीबन 3,774 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल न सिर्फ गंगा पर एक नया रास्ता फराहम करता है बल्कि शुमाली और जनूबी बिहार को मुस्तकिल तौर पर जोड़ता भी है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर तवील रेल और रोड पुल में 123 मीटर के 36 स्पैन है। ये जदीद ट्रांसक्रिडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। निचले डेक पर रेल ऑपरेशंस और ऊपरी डेक पर सड़क की ट्रैफिक के लिए पुल का इंतज़ाम इसे मुल्क के मुंतखब कसीर मकसदी पुलों में से एक बनाता है। आज इस पुल से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां और तकरीबन 50 ट्रेनें गुजरती हैं। इससे कबल मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों को 120 से 150 किलोमीटर का इजाफी सफ़र तय करना पड़ता था और सड़क और ट्रैफिक का मुकम्मल इन्हिसार महात्मा गांधी पुल पर था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम लगा रहता था। जेपी पुल की तामीर से न सिर्फ सफ़र का वक्त बचा है बल्कि ईंधन की भी बचत हुई है। आज पटना गंगा रेल कम रोड पुल शुमाली और जनूबी बिहार की लाइफलाइन बन गया है। पटना गंगा रेल सह रोड ब्रिज प्रोजेक्ट 5 नवंबर 2001 को सैंक्शन हुआ था। इसका निर्माण कार्य साल 2002 में शुरू हुआ। हालांकि जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कई समस्याएं थीं। साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से प्रगति प्लेटफॉर्म पर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। इसके बाद काम में काफ़ी तेज़ी आई। साल 2022 में ये काम पूरा हुआ। आज इस 4.5 किलोमीटर के रेल कम रोड ब्रिज से औसतन 50 ट्रेनों का प्रतिदिन परिचालन हो रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरियां घट गई हैं और लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिला है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि प्रगति सिर्फ एक जायजा प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ठोस फैसलों और ज़मीन पर नज़र आने वाली तरक्की के लिए एक मुकम्मल और मौसर अमल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लिए गए फैसलों से अब पूरी रियासत बिहार को फ़ायदा पहुँच रहा है, जहाँ नामुकम्मल स्कीमें अब तरक्की की पहचान बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह और रात में घना कोहरा पड़ने की पेशेनगोई की है। महकमे ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आज सर्द लहर का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मगरबी डिस्टर्बेंस के असर से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और मगरबी हिमालयाई खत्ते में बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की पेशेनगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मगरबी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है सहाफ़त से। नितिन नबीन हम सबके बॉस हैं, बीजेपी को संभालना उनकी जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। बीजेपी के सबसे कम उम्र सदर के तौर पर नितिन नबीन ने संभाला ओहदा। अगली सुर्खी पर नजर डालेंगे। नफरत अंगेज तकारीर से मुताल्लिक़ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल महफूज रखा। सहाफ़त की अगली सुर्खी। और इसके बाद एक दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि 1471 करोड़ रुपए की लागत से जनूबी दिल्ली का ट्रैफिक मंजरनामा बदल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी में सियासत कोई ओहदा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, नितिन नबीन का बयान। और इसके बाद जो खबर हम ले रहे हैं वो है यौम जमहूरिया से मुतालिक। दोस्ती को नई उड़ान, यौम जमहूरिया परेड में मालदीव के कैडेट्स भी होंगे शामिल। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। अब आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। मैक्सिको के सिक्योरिटी वजीर ने कहा है कि मुल्क ने मुजरिमाना तंजीमों के 37 अरकान को अमरीका भेज दिया है। गुज़िश्ता साल में ये तीसरी बड़ी हवालगी है जिससे अमरीका भेजे गए लोगों की कुल तादाद 92 हो गई है। ये इक़दाम कातिल तशद्दुद पर वाशिंगटन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार वार्निंग के दरमियान सामने आया है।
मैक्सिको हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान मुनज़्ज़म जराइम से मुंसलिक थे और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा थे। सिक्योरिटी के वज़ीर ओमार गार्सिया हार्फेज ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद मुल्क में तशद्दुद फैलाने वाले बाअसर मुजरिमों को रोकना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत कार का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में उनके खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मुजाहरीन का इल्ज़ाम है कि ट्रंप की मुतनाज़ा पॉलिसी ने वाशिंगटन की दहाइयों से कमाई हुई आलमी साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर निकलने वाले कारकुनों ने टैरिफ वॉर, इमिग्रेशन के सख्त क़वानीन और नेटो जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों से दूरी बनाने के फ़ैसलों पर सख्त एतराज़ किया। मुजाहरों के दौरान लोगों ने प्लाकार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की खारजा पॉलिसी को आलमी इस्तेकाम के लिए तबाहकुन करार दिया। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड को ख़रीदने की कोशिश को खुद मुख्तारी पर हमला और आलमी अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया। दरअसल सदर ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग में अपने दौर को तारीख़ी करार देते हुए दावा किया है कि उनकी इंतज़ामिया ने फ़ौज और जंग के खात्मे के मैदान में बेमिसाल काम किया है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। ये सीरीज़ अगले माह T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ के मौके पर होने जा रही है। भारतीय टीम को वनडे सीरीज़ में धचका लगा और वो जवाबी वार करने की कोशिश करेगी। भारतीय खिलाड़ी आज इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। मर्दों के ज़ुमरे में लक्ष्य सेन का मुकाबला पहले राउंड के मैच में चाइनीज़ ताइपे के वांग ज़ोवी से होगा। लक्ष्य सेन के अलावा HS प्रणॉय और कदम्बी श्रीकांत भी आज भारत की जानिब से चैलेंज पेश करेंगे। ख़वातीन के ज़ुमरे में PV सिंधु भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगी। सिंधु का मुकाबला पहले राउंड के मैच में जापान की मनामी सोइजो से होगा, जो उनसे नीचे की दर्जाबंदी में है। सिंधु के अलावा मालविका बंसोड और तन्वी शर्मा भी अपना चैलेंज पेश करेंगी। नाज़रीन, जश्न जमहूरिया की तैयारियां जोर शोर से जारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नजर आया। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की याद में भारतीय फौज के बैंड ने एक दिलकश परफॉर्मेंस दी, जिसने बड़ी तादाद में लोगों का दिल मोह लिया। हुब्बुल वतनी की धुनों पर झूमते हुए अवाम के लिए ये प्रोग्राम तवज्जो का खास मरकज़ बन गया। और इस साल पहली बार फौज का जानवरों का दस्ता यौम जमहूरिया परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। परेड में लद्दाख के ऊंट और ज़ांस्कर खच्चर भी शामिल होंगे, जिन्हें 12,000 फुट की बुलंदी से दिल्ली लाया गया है। इन जानवरों को मखसूस ऑपरेशंस के लिए खुसूसी तौर पर तरबियत दी गई है। देखिए हमारे नामनिगार विशाल बैरिस्टो की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है बैक्ट्रियन कैमल, जो लद्दाख में पाया जाता है। पहली बार ये कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगा, और ना सिर्फ ये बल्कि ये ज़ंस्कार पोनीज़ भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा होंगे। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल धीरज मेहता। आइए मुझसे बात करते हैं, इस बार जो आपका एनिमल कंटिंजेंट है उसमें क्या खास है? इस बार का हम जो है ये रिमाउंट वेटनरी कोर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन आर्मी में हर तरह की एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग और उनकी ट्रेनिंग। बैक्ट्रियन कैमल्स की अगर हम बात करें तो क्या खास बात है इसमें? बैक्ट्रियन कैमल्स हम हमेशा जानते हैं कि रेगिस्तान हो, चाहे वो रेतीला रेगिस्तान हो चाहे बर्फीला रेगिस्तान हो, उसमें ऊँट अपना एक बार खाना खा के एक बार पानी पी के कई दिन तक जो चलने की उसकी काबिलियत है और कई दिनों तक सस्टेन करने की उस एनवायरनमेंट में जहाँ आप जाने से भी डरते हैं, तो उस काबिलियत के बल पे वो लॉजिस्टिक और रिकनेसेंस, जो हिंदी में हम जिसको टोहो लेना कहते हैं, और जो रसद पहुंचाने वाले काम हैं, उनको करने में ये काफ़ी सक्षम है। इसी तरह से ये पोनीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ज़ंस्कारी पोनीज़ बेसिकली ये 60 से 80 किलो तक लोड ले जा सकते हैं। अगर आप CHN ग्लेशियर में कभी अगर देखा है, वहाँ पे टेम्परेचर्स जो होते हैं वो ड्रॉप करते हैं -40 -50 तक। और ये अगर आप पोनीज़ का अगर आप कोट देख रहे हो अभी, ये इनको बेसिक नेसेसिटीज़ में कुछ भी नहीं चाहिए।
दे कैन सर्वाइव वहाँ पे -40। एक सोल्जर के साथ वहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना ही डिफ़िकल्ट है। तो एक सोल्जर अपने साथ जो भी जानवर रखता है तो उसका मेंटेनेंस कम चाहता है। तो दिस ज़ंस्कारी पोनीज इन दैट ग्लेशियर एट अ डे 40 से 50 किलोमीटर आराम से तय कर लेते हैं। 15,000 फीट के ऊपर ये आराम से जी लेते हैं और 60 to 80 किलोज वो एमुनिशन हो, स्टोर्स हो, सप्लाईज हो, कोई भी तरीके के स्टोर्स हो, वो आराम से ले जा सकते हैं। कर्तव्य पथ पर आने के लिए कितनी तैयारी की आप लोगों ने? ये हमारी तैयारी लगभग 2 महीने पहले से शुरू हुई है और लगभग 10 दिन लग गया, बिकॉज़ ये जानवर को हम बेस कैंप CHN बेस कैंप जो 12,000 फीट पर है वहाँ से हम यहाँ पे ले आए एंड इनके काफ़ी फीड में तब्दीलियाँ लाए ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना आए और एट द सेम टाइम इनके जो मेंटेनेंस होती है उसकी ध्यान रखा है। मैन पावर में जो हम लोग इसकी मेंटेनेंस करते हैं, ग्रूमिंग होती है इनकी उस तरीके से, और इनको जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी हम स्लोली सिस्टमेटिक वे में ले आए। लगभग आज का दिन लग गया, 3 महीने की तैयारी थी। तो जैसे कि हमने सुना 3 महीने की तैयारी और बैक्ट्रियन कैमल और ये ज़ंस्कार पोनी तैयार है, हमारी सीमाओं की हिफाजत के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस पर आपको अचंभित करने के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं विशाल बरिस्टू, DD न्यूज़ दिल्ली। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।